अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं जो कि खास तौर पे उन सूबों में रहते हैं जहां पे खतरात ये बढ़ रहे हैं कि जैसे उनको पेपर मिलेंगे और एक साल उनका गुजरेगा तो उनको जो है वो जुबान का सर्टिफिकेट डिमांड किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपने अपने जहन में बैठानी है और कुछ आपने चीजें याद रखनी है। उसमें से जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ये याद रखें, ये जो अभी आपको इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं एक तरह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बड़ा जो है आपकी खुशकिस्मती समझ लें कि वो उसकी वजह से आपको मिल रहे हैं। उसकी आप रीजन भी मैं आपको बताता हूं कि उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है। शायद आपको ये इल्म होगा और यकीनन होगा कि ये जो इमिग्रेशन ओपन हुई है ये 21 साल के बाद स्पेन में इमिग्रेशन ओपन हुई है। लास्ट टाइम जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी तो 2005 में इमिग्रेशन ओपन हुई थी और 2005 के बाद अब 2026 में इमिग्रेशन ओपन हुई है। यानी कि टोटल 21 साल के बाद ये इमिग्रेशन ओपन हुई है। दरमियान में अरेगो सोशल और इस तरह की दूसरी अरेगो जो थी वो ओपन होती रही हैं। उसमें डॉक्यूमेंट लोग अप्लाई करते रहे हैं और लेते रहे हैं। और वो डॉक्यूमेंट किस तरह लेते रहे हैं कि अब अव्वल तो उनको पहले 3 साल पूरे करने होते थे, पदरोना में तो चलानी होती थी, तमाम प्रूफ इकट्ठे करने होते थे। उसके बाद उनको लैंग्वेज कोर्सेज भी करने होते थे जिसमें स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स और अगर कतलूनिया में रहते हैं तो वे कतलान का कोर्स और इस तरह से उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट भी लेना पड़ता था। और कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता है कि अभी रिसेंटली इमिग्रेशन ओपन होने से पहले 8 से 10,000 यूरो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे मुख्तलिफ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो बेचते थे। तो इस लिहाज से आप खुद समझ लें कि आप कितने ज्यादा खुशकिस्मत हैं जिसकी वजह से आपको ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो हैं वो एग्जेम्प्ट कर दी गई और आपको इमिग्रेशन में पेपर मिल रहे हैं। तो यही वजह है अब बहुत सारे लोग ये पूछना और इन खतरात में पड़ना शुरू हो चुके हैं कि अब हमें पेपर तो मिल गए हैं या इस ओपन इमिग्रेशन में पेपर मिल जाएंगे, तो कल को जब हम रिन्यू करवाएंगे तो क्या हमसे डिमांड की जाएगी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पे मैं कोई भी आपको दिल की तसल्ली नहीं देना चाहूंगा। जो इस वक्त रियलिटी है, जो इस वक्त कतलूनिया की पार्लियामेंट में बातचीत चल रही है इमिग्रेंट से रिलेटेड और बाकी जो कुछ इनकी जॉइंट नामी एक जमात है जो कि खास तौर पे उस तरह के नजरियात रखती हैं, मैं उसको वॉक्स के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगा लेकिन पॉपुलर पार्टी के साथ उसको कंपैरिजन उसका किया जा सकता है। उस जैसी मेंटालिटी उस जमात की है, उसकी तरफ से काफी ज्यादा जो है वो इस पे बात की जा रही है कि इमिग्रेंट जो आ रहे हैं और जो इमिग्रेंट इस इमिग्रेशन में लीगल हो रहे हैं यहाँ पे कतलूनिया में, उनसे कल को हम डिमांड करेंगे और वो प्रेशर डाल रहे हैं इस वक्त कतलूनिया की हुकूमत पे कि जो लोगों को अभी इमिग्रेशन मिलेगी उनसे लाजमी तौर पे कतलान लैंग्वेज के बारे में पूछताछ की जाए। ये आपको बताता चलूं कि पहले क्या होता था कि जब आपने इमिग्रेशन अरेगो में अप्लाई करना होती थी तो आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता था जो कि इन्फॉर्मे के नाम से था। आपने जाना है एक ऑफिस में जन्नीदादी कतलूनिया में और वहां पे आपसे पूछगिछ की जाती थी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या आप यहाँ पे सेटिस्फाई हैं, किस रास्ते से आए थे, क्या आपको यहाँ पे कितना अरसा हो चुका है, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। ये सारी चीजें वो आपसे जब पूछते थे तो उससे उनको अंदाजा हो जाता था कि इस बंदे को जुबान कितनी आती है, ये बंदा हमारे कल्चर के साथ कितना मैच कर चुका है। ये सारी चीजें वो फिर इन्फॉर्मे में लिखते थे और इन्फॉर्मे अगर फावराबले होता था तो आप आगे अरेगो सोशल की तरफ जाते थे, अगर फावराबले नहीं होता था तो फिर आप जो है वो नहीं जा पाते थे, आपकी जो है वो अरेगो सोशल में आप डॉक्यूमेंट नहीं अप्लाई कर पाते थे। अब यहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो उस तरफ जा सकती है जब आपका 1 साल का कार्ड आपको मिल जाएगा। आप अगर कतलूनिया में काम कर रहे हैं आने वाले वक्त में यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज को कंसीडर किया जाता है लैंग्वेज को, कतलान लैंग्वेज को, तो ये आपसे डिमांड कर सकते हैं। इसका बेहतरीन हल क्या है? इसका बेहतरीन हल यह है कि जैसे आपको पेपर मिलते हैं आप यहाँ तो आलता ही कतलूनिया से बाहर करवाएं और बाहर ही आप जो है अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाएं और कम से कम 6 महीने पहले चले जाएं, 6 महीने यहाँ पे चलाएं और 6 महीने के बाद आप अगर यहाँ पे नहीं लैंग्वेज कर पा रहे और आपको डर है कि कल को रिन्यूएशन के वक्त ये सर्टिफिकेट ना मांग लें या मुझसे इंटरव्यू ना करें, तो फिर 6 महीने के बाद से पहले रिन्यू करवाने से पहले किसी और सूबे में जाके काम करें अपने डॉक्यूमेंट पे, वहां पे आप रिन्यू करवा लें। रिन्यू जैसे हो जाएगा आपको नेक्स्ट कार्ड मिलेगा, दोबारा फिर आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन भी नहीं करना तो फिर बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आपको साथ साथ जो है वो शाम की क्लासें या जो आपके काम को डिस्टर्ब ना करे, बीच में आप क्लासें लेना शुरू कर दें और लाजमी तौर पे जबान को सीखने की तरफ जाएं। अगर आप यहीं पे रहना चाहते हैं और आप इस डर को भी खत्म करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ये आपको करना चाहिए। बहरहाल ये उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये कानून नहीं बनाते। बहस काफी ज्यादा चल रही है और इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि पहली निवासियों की तरफ ये आपसे मांग सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल हुकूमत ने ये कहा है कि हर प्रोविंस अपनी लैंग्वेज के मुताबिक जो है वो इमिग्रेंट्स पे अपनी डिमांड लागू कर सकती है। तो दोस्तों इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा कानून किया आए और आपके डॉक्यूमेंट रिन्यू करते वक्त ये आपसे ये डिमांड करें। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।